हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल राजपूत स्कैम स्टडी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को अलंकार बताएंगे। क्या हिंदी व्याकरण में ये क्या है जो है टॉपिक आता है अलंकार, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जो है 2 नंबर में पूछता है। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं इन तक तो है आपका अलंकार जो है आपका पूरी तरह तैयार हो जाता है। क्या जो अलंकार है पूरी तरह तैयार हो जाता है। कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अलंकार जो है इसी वीडियो में आपको पूरा का अलंकार जो है आसान शब्दों में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा जो पहला जो है अलंकार वो है यमक अलंकार। क्या यमक अलंकार। तो यमक अलंकार के लक्षण क्या है। तो लक्षण देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में हम पेपर पहले दिखा देते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। देखिए तो देखिए ये पेपर है आपका। पेपर में इस तरह आपको दिया जाएगा, श्रेयस अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। परिभाषा देगा या फिर लक्षण, तो दोनों में आपको सेम ही लिख देना है, चाहे परिभाषा हो चाहे आपका लक्षण हो। कभी काल बच्चे होते लक्षण होता है तो वह परिभाषा नहीं लिखते हैं, परिभाषा अलग लिखने लगते हैं। तो आपको उसी वही लिख देंगे, तब भी आपका वह जो है 2 नंबर में जो है 2 नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में ये पूछता है, तो इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो वीर रस और शांत रस जो है मैंने वीडियो बना दिया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। चौपाई छंद, दोहा छंद, ये सभी वीडियो मैंने बना दिया है। आज की इस वीडियो में आपको अलंकार बताएंगे। तो चलिए हमारा जो पहला अलंकार है, सभी अलंकार को इस वीडियो में बताएंगे हम आप सभी को, पूरा तैयार हो जाएगा आपका। तो देखिए अलंकार में पहला है यमक अलंकार। लक्षण देखिए, यमक अलंकार में जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है तो जो है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। मान लीजिए कोई यमक अलंकार है, उसमें एक ही शब्द है, वह जो है कई बार आया है उसके, लेकिन भिन्न जो हैं अर्थ जो भिन्न अर्थ हैं उसके भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होते हैं। जो उसके अर्थ होंगे वह अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर एक है आपको उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। क्या काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। तो यहाँ पर काली घटा, यहाँ पर घटा घटा जो है आपका 2 बार आया है। एक आपका देखिए घटा, एक घटा माने यानी कि आपका एक घटा माने हो गया कम, या एक होता है कम हो गया यानी घटा, घटा माने घट गया यानी कि घट गया यानी कम हो गया, कम होना। एक घमंड घटा यानी कि घटा एक घटा का मतलब होता है बादल छा जाना यानी बादल छा जाए। तो ये आपका 2 है, दोनों अर्थ इसके अलग अलग होते हैं, लेकिन आपका जो है इसके शब्द जो है एक ही शब्द है। क्या एक ही शब्द है, घटा घटा 2 जो है एक ही शब्द है। तो ये यमक अलंकार में होता है। यमक अलंकार आप सभी तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे हम अनुप्रास अलंकार। क्या अनुप्रास अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि वर्ण है मानी वर्ण माने एक वर्ण है। जैसे कि यहाँ पर आपको उदाहरण में दिया है, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो यहाँ पर र र र र यानी कि वर्ण जो है आर, सॉरी र, ये र जो आपका वर्ण है ये कई बार आया है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो ये जब आपका जो है आर, ये र जो है आपका कई बार आया है, तो यानी कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ है। तो इस तरह आपको अनुप्रास अलंकार तैयार कर लेना है। अगला देखेंगे हम श्लेष अलंकार। क्या श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीआईएमपी क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, जब एक शब्द, इसका लक्षण है जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है परंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्या पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, बहुत इंपॉर्टेंट आपको उदाहरण है, बहुत ही शॉर्ट में 2 ही नंबर में पूछता है, इसलिए आप ज़्यादा बड़ा उदाहरण भी मत लिखिएगा। तो ये आपका लक्षण हो गया। चलिए देखते हैं हम अगला अलंकार। नेक्स्ट जो आपका अलंकार है वह रूपक अलंकार। क्या रूपक अलंकार। रूपक अलंकार होता है क्या, इसके लक्षण क्या हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रूप से आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रूप से आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो चरण कमल बंदो हरिराय यानी जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय में। क्या उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। तो चरण कमल बंदो हरिराय, जो चरण है उसकी तुलना की जा रही है किससे, कमल से। हरि का जो है हरि के यानी कि विष्णु भगवान के जो चरण हैं वह कमल से तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जा रही है और किसकी तुलना की जा रही है, हरि का यानी कि विष्णु के चरण की, यानी विष्णु भगवान के चरण की जो तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है, कमल से। उपमान क्या हो गया आपका कमल, और उपमा आपका हरि और
चरण, ये हरि चरण, हरि के चरण हो गए। तो ये आपको उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं उत्प्रेक्षालंकार। क्या उत्प्रेक्षालंकार? उत्प्रेक्षालंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो उत्प्रेक्षालंकार कहलाता है। जहाँ पर उपमेय का उपमान की संभावना हो, क्या वो यहाँ उपमेय में यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है उसके तुलना में ही क्या उपमान की जिसकी तुलना की जाए, वहीं आपका संभावना यानी कि उसकी तुलना की जाए, वहीं पर उसका उत्प्रेक्षालंकार होता है। जैसे हरि मुख मानो मधुर मयंक, यानी कि जो हरि के मुख हैं मानो मधुर मयंक, यानी कि हरि के मुंह में भी यानी उनके अंदर ही मधुर मयंक यानी कि सुन जो है मधुर वाणी है, मयंक है। तो ये आपका उत्प्रेक्षालंकार है। अगला देखेंगे लास्ट जो है उपमा अलंकार। क्या उपमा अलंकार? उपमा अलंकार में देखिए, जब किन्हीं दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि कोई भिन्न वस्तु है उसकी तुलना की जाए आपस में, तो वहाँ पर उपमा अलंकार। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि के पद जो यानी पैर हैं वह कोमल हैं कमल के समान। तो ये जो है तुलना की जा रही है, हरिपद के जो है कोमल के पैर हैं वह कमल से तुलना की जा रही है। किन्हीं दो भिन्न वस्तुओं के तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ये आपका उपमा अलंकार है, जो कि लास्ट आपका अलंकार है। तो ये था आपका अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका अलंकार था। तो ये थे आपके टोटल 6 अलंकार, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये 6 अलंकार तैयार कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर कहीं पर जाएगा नहीं। ये फिक्स टॉपिक है आपका, हर साल पूछता है 2 नंबर में, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।